बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एडवर्ब और एडजेक्टिव की। हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल मुतअल्लिक। एडवर्ब का मतलब क्या होता है जी? एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा लफ्ज होता है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के मानों में इजाफा कर रहा होता है। एडवर्ब एल वाई पर खत्म होता है, यानी एडवर्ब के आखिरी दो जो लेटर होते हैं वो एल और वाई होंगे। इसके अलावा एडवर्ब 5 सवालात के जवाब दे रहा होगा: व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को कहते हैं इसमें सिर्फ, और ये किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है, किसी इसम के मानों में इजाफा करता है और ये नाउन से पहले आता है। सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। किसी भी शख्स या चीज की खूबी, खामी, तादाद या फिर मिकदार को जाहिर करने वाले लफ्ज को भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स की मदद से पहले एडवर्ब को समझते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव की बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि एक एडवर्ब वर्ब के मानों में इजाफा करता है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही शाउटेड लाउडली, वो जोर से चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना और शाउट यहाँ पर वर्ब है, लेकिन जो आगे लफ्ज लिखा हुआ है लाउडली, जोर के साथ, ये हमें बता रहा है कि वो किस तरह से चिल्लाया, जोर के साथ। तो ये जो वर्ड लाउडली है ये वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है, इसलिए लाउडली एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब की दूसरी अलामत हमने पढ़ी थी कि इसके आखिर पर एल वाई आता है और एल वाई भी यहां पर मौजूद है। एक और मिसाल में देता हूं, ही प्लेड ब्यूटीफुली, वो खेला खूबसूरती के साथ। अब जो लफ्ज खूबसूरती के साथ है वो इजाफा कर रहा है खेलने के मानों में, यानी खेला कैसे है? खूबसूरती के साथ, अच्छा खेला है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। द पेंटिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुल, ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। द पेंटिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुल, तस्वीर काफी खूबसूरत है। ब्यूटीफुल होना, ये देखें, खूबी, खामी, तादाद, मिकदार को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल होना क्या है? एडजेक्टिव है, खूबी है। किस चीज की खूबी है? तस्वीर की। तस्वीर खूबसूरत है, तो तस्वीर की खूबी क्या है? खूबसूरत होना। अब तस्वीर कितनी खूबसूरत है? काफी खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जो वर्ड है क्वाइट, ये इजाफा कर रहा है ब्यूटीफुल के मानों में और हमें बता रहा है कि कितनी खूबसूरत है तस्वीर। क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, काफी खूबसूरत है। तो यहां पर ये जो क्वाइट एडवर्ब है ये एडजेक्टिव के मानों में इजाफा कर रहा है। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इन दोनों के मानी में इजाफा करता है और ये आखिर में एल वाई पर खत्म होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एडवर्ब एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के मानों में इजाफा कर रहा है और यहाँ पर ये एडवर्ब वर्ब शाउटेड के मानों में इजाफा कर रहा है और ये वर्ब हमारा ये एडवर्ब हमारा एल वाई पर खत्म हो रहा है। तो तीनों तरह की अलामत हमारे सामने आ गई है। अब बात करेंगे एडजेक्टिव की। जाना है कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के मानों में किसी तरह का भी इजाफा कर दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और ये नाउन से पहले आता है। अब किसी तरह से मुराद खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, या फिर नाउन की तादाद भी हो सकती है और नाउन की मिकदार भी हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक एडजेक्टिव नाउन के मानों में किस तरह से इजाफा करता है और ये नाउन से पहले कैसे आता है। यहाँ पर हम लिखते हैं ए रेड एप्पल, एक सुर्ख सेब। एप्पल नाउन है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो एप्पल एक चीज का नाम है, इसलिए ये नाउन हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एप्पल है इसका रंग कौन सा है या ये एप्पल कैसा है? तो यहां पर जब हम पढ़ेंगे, इसके पीछे लिखा हुआ है, नाउन से पहले लिखा हुआ है रेड, सुर्ख, तो हमें पता चल रहा है कि एप्पल का कलर क्या है? रेड है। ठीक है, तो रेड होना एडजेक्टिव है, किसकी एडजेक्टिव है? एप्पल की। सुर्ख होना सिफ्त है, खूबी है, किसकी सिफ्त है? नाउन की। तो ये जो वर्ड रेड है एडजेक्टिव, ये नाउन के मानों में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये रेड वर्ड एडजेक्टिव होगा।
दूसरा हमने पढ़ा था कि ये नाउन से पहले आता है, देखिए यहाँ पर रेड नाउन से पहले आ रहा है, एप्पल के बाद नहीं आ रहा, एप्पल नाउन है और नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये दो बातें हो गई क्लियर। अब मजीद आगे बात करते हैं हम खूबी की। यहां पर हम लिखते हैं गुड बॉय, गुड बॉय, अच्छा लड़का। अब लड़का नाउन है, पर्सन का नाम है, तो इसलिए हम इसको नाउन कहेंगे। हमें पता चल रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। तो किसी भी नाउन की खूबी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसकी एडजेक्टिव है, बॉय की। अब बात करते हैं खामी की। यहां पर हम लिखते हैं बैड बॉय, बुरा लड़का। बॉय नाउन है, हमें कैसे पता चल रहा है कि बॉय कैसा है, जब हमने बॉय से पहले वाले लफ्ज को पढ़ा। तो बैड बुरा, बुरा लड़का। अब बुरा होना लड़के की नाउन की खामी है, इसलिए बैड भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं तादाद की। यहां पर हम लिख लेते हैं 10 बॉयज, 10 लड़के। बॉयज नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं, 10 बॉयज है, 10 तादाद है लड़कों की। अब ये जो लफ्ज 10 है ये हमें लड़कों की तादाद बता रखा है, इसलिए ये वर्ड 10 भी हमारा एडजेक्टिव है। आखिर में बात करते हैं मिकदार की। 1 kg शुगर, 1 किलो चीनी। शुगर एक चीज का नाम है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि शुगर कितनी है, जब शुगर से पहले वाले वर्ड को हमने पढ़ा। तो नाउन से पहले वाले वर्ड को हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि शुगर कितनी है, 1 kg। अब यहाँ पर 1 kg मिकदार है, किसकी मिकदार है, नाउन शुगर की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 1 kg भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका इजहार जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।